हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानस रंजन मेरा, और तुम लोग बोल सकते हो मानस सर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेब डेवलपमेंट के बारे में। तो वेब डेवलपमेंट होता क्या है? तो वेब डेवलपमेंट ही क्यों? दुनिया में बहुत सारा लैंग्वेज है, बहुत सारा प्रोग्रामिंग इंटरफेस डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम लोग वेब डेवलपमेंट ही क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि देखो, आजकल कोई भी छोटा बिजनेस से स्टार्ट करके बड़ा बिजनेस तक सब लोग चाहते हैं कि अपना ऑनलाइन में प्रेजेंस। तो कैसे सब लोग अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकते हैं? तो इसीलिए हम लोग को पहले पढ़ना पड़ेगा वेब डेवलपमेंट, जिससे हम लोग अपना एक इंटरैक्टिव वेब पेज और वेबसाइट बना सकते हैं। तो वेब डेवलपमेंट पढ़ने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? तो हम देखेंगे वेब डेवलपमेंट होता क्या है। तो व्हाट इज वेब डेवलपमेंट? वेब डेवलपमेंट होता है एक, नॉर्मली हम लोग देखेंगे कोई भी वेबसाइट क्रिएशन स्टार्ट, जैसे कि वेबसाइट क्रिएशन, तो उसका एक डिफरेंट डिफरेंट वेब पेज कैसे हम लोग बिल्ड करेंगे, सेपरेट सेपरेट एक वेब पेज को मिला के एक वेबसाइट बनता है। तो उसी हिसाब से व्हाट इज वेब क्रिएशन हम लोग देखेंगे। देन उसका की कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक वेब डेवलपमेंट में की कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो की कॉन्सेप्ट जैसे कि हम लोग का होता है फ्रंट एंड, बैक एंड, डाटाबेस, टेक्नोलॉजी, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होता है। तो ये सब मिला के हम लोग का वेब डेवलपमेंट होता है। देन क्रिएटिव फ्यूजन, जैसे कि हम लोग फर्स्ट वेब डेवलपमेंट डायरेक्टली हम लोग कोई भी कोड में नहीं लिखते, तो उसके लिए हम लोग को पहले चाहिए फिग्मा डिजाइन हो सकता है, या फिर जो जिसको हम लोग बोलते हैं वेब डिजाइन। तो हमारा जैसे कि होता है प्रिंसिपल, डिजाइन प्रिंसिपल, देन कोडिंग लॉजिक एंड सर्वर साइड ऑपरेशन। तो ये सब मिला के हम लोग का वेब डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है वेब डेवलपमेंट का। कोर कॉन्सेप्ट जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बोला कि हम लोग का पहले एक होता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड होता है क्लाइंट साइड, जैसे कि जो भी हम लोग कोई भी वेब पेज देख रहे हैं, हो सकता है आप कोई भी वेबसाइट अभी ओपन करेंगे जैसे कि नोट्स के लिए, या फिर आप जैसे कि अभी एक वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो यूट्यूब पे जो आप इंटरफेस देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड। देन हम लोग का बैकएंड। बैकएंड क्या होता है? बैकएंड होता है जैसे कि ये जो वीडियो हम लोग अभी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, जो आप लोग देख रहे हैं वीडियो, तो ये वीडियो कहीं से बैकएंड उसका एक स्टोर डाटाबेस रहता है, सर्वर रहता है, तो बैकएंड उसको हम लोग बैकएंड बोलते हैं। देन होता है डाटाबेस। डाटाबेस जहाँ पे टोटल डाटा स्टोर होता है। तो ये तीन होता है। देन तो वेब डेवलपमेंट के लिए हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? तो बेसिक जो होता है हम लोग को वेब टेक्नोलॉजी, एक होता है HTML, देन CSS, देन जावास्क्रिप्ट। तो HTML क्या होता है? आप सबने देखा होगा कहीं ना कहीं, आप लोग का जब घर बनता होगा, या फिर जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी, तो उसी हिसाब से जो स्केलेटन होता है, वो स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग HTML बोलते हैं। देन CSS क्या होता है? CSS होता है जैसे कि आप एक घर का इंटीरियर डिजाइन से स्टार्ट होके टोटली कंप्लीट जो स्टाइल होता है, लुक, देन उसको हम लोग CSS बोलते हैं, यूज करते हैं इसके लिए। देन जावास्क्रिप्ट क्या होता है? जावास्क्रिप्ट के लिए होता है हम लोग का जो भी मतलब डायनामिक के लिए, जैसे कि लॉजिक, एक ह्यूमन बॉडी कैसे काम करेगा, जैसे कि हम लोग का ब्रेन हम लोग को फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि हम लोग का अभी मुझे हैंड रेज करना है या फिर क्या बोलना है, तो इसीलिए हम जो ब्रेन जैसे कि सोचता है, उसी हिसाब से वेब पेज का भी, वेबसाइट का भी होता है एक डायनामिक करने के लिए, उसके लिए हम लोग को चाहिए जावास्क्रिप्ट। तो अगर सिंपल लॉजिक में बोलूं आप लोग को, एक अगर आप इसमें एग्जांपल देखेंगे, तो इसमें मैंने क्या बनाया है, एग्जांपल रखा है एक गाड़ी का। तो एक कार का जो स्ट्रक्चर होता है उसके लिए हम लोग को चाहिए HTML, जो कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। देन जो गाड़ी के लिए, कार के लिए जो भी कलर रहेगा इसका, जैसे कि कलर रहेगा या फिर स्टाइल रहेगा, तो उसके लिए हम लोग को चाहिए CSS। देन जावास्क्रिप्ट क्या होता है? जावास्क्रिप्ट जैसे कि एक इंजन होता है कार का, तो इंजन जो कि हम लोग को एक गाड़ी को, उस गाड़ी कैसे चलेगा, उसका स्पीड क्या रहेगा, मतलब टोटली जो गाड़ी को कंट्रोल करता है वो इंजन कंट्रोल करता है। तो ये तीन मिला के हम लोग का सेम एक वेबसाइट बनता है। तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट बेसिक होता है वेब डेवलपमेंट का। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे HTML। HTML क्या होता है? HTML होता है हम लोग बोलते हैं इसको हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो मोस्टली सबको कंफ्यूजन ये होता है कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, मार्कअप लैंग्वेज है, जिसको यूज करके हम लोग एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए HTML यूज होता है। देन हम लोग फर्स्ट देखेंगे HTML का स्केलेटन, जो मतलब जिसको यूज करके हम लोग एक वेब पेज का स्केलेटन क्रिएट कर सकते हैं। तो HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो HTML का स्ट्रक्चर यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? तो जैसे कि HTML यूज होता है कोई भी आप लोग का वेब डेवलपमेंट में, जैसे कि टेक्स्ट लिखने के लिए, टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए, और मे बी इमेज एंड फॉर्म्स, टेबल, लिस्ट। तो जो भी आप लोग देखेंगे कोई भी एनी टाइप ऑफ स्टैटिक डाटा जिसको अपने वेब पेज में डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे HTML। तो HTML का स्ट्रक्चर जैसे कि यूज होता है किस लिए? एक वेब पेज का कंटेंट डिफाइन करने के लिए यूज होता है। तो HTML में जो भी हम लोग एक डाटा डिस्प्ले करेंगे,
तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे एलिमेंट्स, जिस HTML का एलिमेंट्स यूज करके हम लोग अपने हिसाब से अपना कंटेंट को एक वेब पेज में डिस्प्ले कर सकते हैं। देन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग CSS। CSS क्या है? जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बोला था, CSS यूज होता है एक स्टाइल के लिए। जो भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, HTML की यूज हो रहा है, HTML यूज करके हम लोग एक वेबसाइट का, एक वेब पेज का स्टैटिक एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके जो भी हम लोग एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं उसको हम लोग को स्टाइल प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग HTML में एक जो भी मतलब यूजर इंटरफेस जो भी बनाएंगे हम लोग, उसको हम लोग इंटरैक्टिव नहीं बना सकते। तो एक यूजर को जो अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए जो भी वेब पेज होगा, उसके लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा CSS। तो CSS क्या होता है? एक स्टाइलिंग टूल होता है जिसको यूज करके हम लोग अपना जो भी HTML का स्टैटिक वेब पेज रहेगा उसको हम लोग स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोग को टेक्स्ट कलर चेंज करना होगा, या फिर बैकग्राउंड कलर चेंज करना होगा, या फिर इमेज का साइज, वीडियो का साइज, डिफरेंट टाइप का, जैसे कि वेब पेज का, एक वेबसाइट का लेआउट कैसा रहेगा या फिर स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो लेआउट रहेगा कैसा, आप लोग का विजुअल कैसा, मतलब किस हिसाब से आप कंटेंट को अपने विजुअली अपेयर करना चाहते हैं, तो सब कुछ हम लोग CSS यूज करके अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट का यूज क्या है? जावास्क्रिप्ट हम लोग यूज करते हैं एक वेब पेज को इंटरैक्टिव बनाने के लिए। इंटरैक्टिव मतलब कैसे? तो जैसे कि अगर कोई भी यूजर, आप लोग एज ए यूजर कोई भी वेबसाइट देखेंगे, जैसे कि आप लोग अभी YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, तो आप लाइक बटन क्लिक करेंगे, देन सब्सक्राइब बटन क्लिक करेंगे, तो उसको एक इंटरैक्टिव बनाने के लिए हम लोग को जावास्क्रिप्ट चाहिए यूजर इंटरेक्शन के लिए। नेक्स्ट होता है एनिमेशन के लिए। तो डिफरेंट एनिमेशन जैसे कि हो सकता है, मे बी फॉर सिंपल, अगर सिंपल एग्जांपल देखेंगे आप लोग, कोई भी स्लाइडर होगा, इमेज स्लाइडर हो सकता है, तो उसी टाइप का, और सिंपल एनिमेशन से लेके एडवांस एनिमेशन तक सब कुछ हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करके अपने हिसाब से बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। देन डाटा हैंडलिंग के लिए, डाटा हैंडलिंग क्या होता है? देखिए, आप लोग जब भी कोई फॉर्म फिलअप करेंगे, देन उसको डाटा सबमिट करेंगे, तो उसको हैंडल करना पड़ेगा कि डाटा कैसे कलेक्ट होगा, देन कहां पे जाके स्टोर होगा, तो उसके लिए हम लोग को सेम जावास्क्रिप्ट चाहिए। तो यूजर इंटरेक्शन लेके डाटा हैंडलिंग तक ईच एंड एवरी वेब पेज में हम लोग को जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा। एंड मोस्टली तो अगर हम लोग देखेंगे 98% वेबसाइट जो होता है, मतलब ऑनलाइन में जो भी अवेलेबल है, 98% वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट यूज होता है मैंडेटरीली। देन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को बोला था, वेब डेवलपमेंट का टोटली पार्ट डिफरेंट पार्ट्स होता है। तो हमने फर्स्ट देखा फ्रंट एंड में क्या हम लोग को चाहिए। देन बैकएंड होता है, कोई भी वेब पेज को लाइव करने के लिए, मतलब यूज करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए हम लोग को बैकएंड भी चाहिए उसका। फ्रंट एंड होता है हम लोग जो देख रहे थे यूजर यूआई के लिए। देन बैकएंड क्या होता है? बैकएंड यूज करके हम लोग उसका सर्वर साइड लॉजिक हमको लिखना पड़ेगा। देन एपीआई मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा फ्लिपकार्ट, या फिर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब में जो वीडियो आ रहा है, आप देख रहे हैं, कोई भी वीडियो सर्च कर रहे हैं, देन सेम एपीआई उसको मैनेज करता है। देन फ्रेमवर्क, तो फ्रेमवर्क डिफरेंट है, जैसे कि यूज करके हम लोग बैकएंड या फिर सर्वर साइड लॉजिक लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस.js, Django, Ruby on Rails, तो ये सब यूज करके हम लोग बैकएंड हम लोग अपने हिसाब से बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट डाटाबेस। डाटाबेस क्या होता है? मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था, डाटाबेस यूज होता है हम लोग का डाटा स्टोर करने के लिए। तो डाटाबेस बहुत सारा है, आप लोग अपने हिसाब से कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक होता है हम लोग का MySQL, या फिर PostgreSQL और MongoDB। तो तीनों में डिफरेंस क्या होता है? तो एक होता है हम लोग का रिलेशनल डाटाबेस एंड एक होता है नॉन रिलेशनल डाटाबेस। तो दोनों में से हम लोग कोई भी यूज करके डाटा अपने हिसाब से स्टोर कर सकते हैं। तो ये होता है हम लोग का वेब डेवलपमेंट। तो हम लोगों ने देखा वेब डेवलपमेंट क्या होता है, वेब डेवलपमेंट का जर्नी क्या होता है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, टोटली डिटेल्स में पढ़ेंगे, स्क्रैच से HTML क्या होता है, देन आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फर्दर वीडियो के लिए वेट कीजिए।